आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही स्पेशल आलू गोभी की सब्ज़ी और वो भी इतने आसान तरीके से कि बस झटपट से बनकर तैयार हो जाए। एकदम शादियों पार्टियों में जो सर्व होती है वैसी ही गोभी की सब्ज़ी ये बनके तैयार होती है। स्वागत है आपका स्वादिया रसोई में। इसके लिए यहाँ पे मैंने ली है आधा किलो फूल गोभी जिसे मैंने अच्छी तरह से धोकर फ्लोरेट्स में तोड़ लिया है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखें अगर कोई बहुत ज़्यादा बड़े पीसेस हों इस तरह से तो उनको थोड़ा सा छोटा कर ले क्योंकि बहुत बड़े पीसेस फिर ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। 3 मीडियम साइज़ के आलू को भी मैंने अच्छी तरह धोकर छीलकर और इतने बड़े पीसेस में कट कर लिया है। अब इसे पानी से निकाल के एक थाली में डाल दें और थोड़ा ड्राई होने दें। मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज को अच्छी तरह धोकर रफली स्लाइस कर लिया है। इसी तरह से मैंने लिए हैं 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसमें से थोड़े मैंने यहाँ पे मसाला बनाने के लिए रफली चॉप किए हैं और यहाँ कुछ पीसेस हम अलग से रख देंगे जिनके बीज हटा दिए हैं, बाद में हम ऊपर से डालेंगे। इसके अलावा मैंने ली है 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा और 3 लहसुन की कलियाँ। ये लहसुन काफ़ी बड़े साइज़ का है, आप देख सकते हैं, इसलिए मैंने केवल 3 कलियाँ ली हैं। आप चाहें तो 5 से 6 मीडियम साइज़ की लहसुन ले सकते हैं। अब यहाँ सभी चीज़ों को हम डालेंगे ब्लेंडर जार में और अच्छी तरह से इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बता रही हूँ, आपको अलग से मसाला भूनने की या पीसने की ज़रूरत नहीं है। सभी चीज़ों को हमने एक साथ डाल दिया है। अब ब्लेंडर जार में इसका स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए बनके तैयार है हमारा बहुत ही बढ़िया सा मसाले वाला पेस्ट और इतनी बढ़िया इसमें से खुशबू आ रही है। अब इसे निकाल लेते हैं अलग से और बस सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो गोभी आलू जो हमने थाली में निकाल के रखे थे वो अच्छी तरह ड्राई हो गए हैं। अब हमें इन्हें फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए कढ़ाई में डालेंगे सरसों का तेल। तो ये पूरी सब्ज़ी मैं सरसों के तेल में बनाने वाली हूँ, इससे बहुत ही बढ़िया स्वाद आता है। धुआं आने तक इसे गर्म होने दें और अब हम डालेंगे पहले फूल गोभी और उसके बाद हम आलू को भी इसी तरह से डाल के फ्राई करेंगे। इस रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी हुई है, आप वहां जाके भी चेक कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर लें, क्योंकि ऐसी ही पारंपरिक टेस्टी रेसिपीज़ हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो ये देखिए गोभी का कलर अब चेंज हो रहा है, लाइट ब्राउन से पैच आ रहे हैं इस पर। इससे ज़्यादा हम ओवर कुक नहीं करेंगे। इसी तरह से हम आलू को भी हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा सुनहरा हो जाए जब, उसी स्टेज पे हम उसे भी निकाल लेंगे। अगर आपको लगे कि ये तेल ज़्यादा है थोड़ा सा कम कर लें, मैंने भी थोड़ा कम किया है, केवल 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ छोड़ा है। और अब हम इसमें मसाला डाल देंगे जो हमने पीस के तैयार किया था। बस मीडियम हाई फ्लेम पर इसको लगातार चलाते हुए भूनेंगे। अगर आपके पास समय कम है और आप फटाफट से गोभी आलू की टेस्टी सब्ज़ी बना के तैयार करना चाहते हैं तो ये आपके लिए परफेक्ट रेसिपी है। अब यहाँ मुझे मसाले को भूनते हुए करीब 4-5 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं थोड़ा गाढ़ा हो गया है। इस स्टेज पे हम इसमें सूखे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर यहाँ 2 चम्मच डालेंगे, मिर्च मैं कश्मीरी लाल मिर्च यूज़ कर रही हूँ, आधी चम्मच गरम मसाला ज़रूर ऐड करें, नमक हम बाद में डालेंगे। अब हम इन मसालों को इसके साथ अच्छी तरह भून लेते हैं। यूजुअली मैं नमक सब्ज़ी डालने के बाद डालती हूँ, उससे आपको सही अंदाज़ा रहता है। तो यहाँ सारे मसाले भुन गए हैं अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं इतना बढ़िया कलर आ रहा है इस मसाले का। अब थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, तो जार में ही मैं इस तरह घुमा के थोड़ा पानी डाल रही हूँ। पानी डालने से मसाला जो है वो जलता नहीं है और सभी मसाले बहुत अच्छे से ब्लेंड हो जाते हैं। तो जब हम इसमें गोभी आलू डालेंगे तो वो उसके ऊपर भी अच्छी तरह कोट हो जाएंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड करके और अब हम इसे 1 मिनट तक बस पकाएंगे। उसके बाद हम इसमें डाल देंगे गोभी और आलू के पीसेस जो हमने फ्राई करके रखे हुए हैं। अब नमक ऐड कर देते हैं, यहाँ मैं 1 चम्मच डाल रही हूँ, आप स्वाद अनुसार लें। स्पेशल फ्लेवर के लिए यहाँ 2 चीज़ें डालेंगे, एक है भुना हुआ ज़ीरा पाउडर आधी चम्मच और 1 चम्मच कसूरी मेथी। ये भुनी हुई कसूरी मेथी है जिसे क्रश करके मैं डाल रही हूँ। और अब इसके सारे फ्लेवर्स कंप्लीट हो जाते हैं, सारे मसाले भी कंप्लीट हैं और ये बढ़िया सी सब्ज़ी हमारी बनने वाली है। अब हम सब मसालों से अच्छी तरह पीसेस को कोट कर देते हैं। थोड़ी देर इसको भूनेंगे, बस 1 मिनट तक, और उसके बाद इसमें पानी डाल के इसको हम गलाने के लिए रख देंगे। सब्ज़ी को ढककर पकाएंगे करीब 4 से 5 मिनट तक। बीच में आपको लगे तो आप इसे चला भी सकते हैं। यहाँ पे आप ध्यान रखें कि जो भी कढ़ाई या पैन आप यूज़ करें थोड़ा सा थिक बॉटम का हो, ताकि सब्ज़ी जले नहीं और अच्छी तरह से सब चीज़ें भुन जाएं। तो ये देखिए इतना बढ़िया सा कलर आ गया है इस सब्ज़ी का। अभी सब्ज़ी गली नहीं है, पानी पूरा इसका सूख गया है। थोड़ी सी इसको भूनते हुए पका लेते हैं। तो यहाँ मैं थोड़े से टमाटर ऐड कर रही हूँ, उसके मॉइस्चर से ही ये थोड़ी सी और पक जाएगी। ऊपर से अब हम इसकी लिड लगा के और इसको बस 2 मिनट तक और ढक के रखेंगे। अब इसे चेक कर लेते हैं। ये देखिए टमाटर भी गल गए हैं। अब अच्छी तरह चला के इसको चेक कर लें कि गोभी आलू गल गए हैं कि नहीं। और अगर ये अच्छी तरह गल गए हैं तो गैस का फ्लेम कर दें बंद और बढ़िया सी सब्ज़ी हमारी ये तैयार हो गई है, आप देख सकते हैं।
इतनी क्विक और इजी रेसिपी है कि बस 10-15 मिनट में ये बन के तैयार हो जाती है। इसे आप बच्चों के टिफ़िन बॉक्स के लिए भी रख सकते हैं। ऊपर से फ्रेश हरा धनिया डाल दें अच्छी क्वांटिटी में और बस बढ़िया सा मिक्स देके और इसे सर्व करें चपाती, पराठा, पूरी के साथ या फिर दाल चावल के साथ। ज़रूर ट्राई करें फ्रेंड्स इस क्विक और इजी गोभी आलू की सब्ज़ी को। रेसिपी अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दें ताकि सारी नई रेसिपीज़ के नोटिफिकेशन आपके पास आएँ और आप कोई भी रेसिपी मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहें स्वादिया रसोई जहाँ है स्वाद भी और सेहत भी।